शुभ प्रभात। आज का दिन मंगलमय हो प्रिय आत्मन। मुक्त होने के अनेक तरीके हैं। सूत्रों के अनुसार बात करें तो जितने रास्ते बंधन को जाते हैं उतने ही रास्ते मोक्ष को भी। जिन जिन घटनाओं से जीव कर्मों का बंधन बांधता है उन्हीं घटनाओं से गुजरते हुए अगर वो साक्षी रह पाए, निर्लिप्त रह पाए, तो बस कर्म निर्जरित हो जाएंगे और वह मुक्त होता जाएगा। शनि शनि निर्जरा, शनि शनि मोक्ष। क्षण क्षण की निर्जरा, क्षण क्षण की मुक्ति है, बशर्ते निर्जरा के क्षणों में व्यक्ति नया कर्मों का बंधन न कर रहा हो। फिर भी हर तीर्थंकर ने मुक्ति के लिए कुछ तकनीक बताई। उन तकनीकों का प्रयोग करके लोग मुक्त होते रहे हैं। तीर्थंकरों के समीप रहने वाले लोग अक्सर तीर्थंकरों के द्वारा बताई गई, तीर्थंकर यानी उनके लिए गुरु ना, अपने गुरु के द्वारा बताई गई उस तकनीक को जीते हैं। और जो ईमानदारी से उस तकनीक पर प्रयोग करता है, पूर्णतया समर्पित होकर के, समग्रता से जो प्रयोगों से गुजरता है, वह अपने भीतर उस ब्लास्ट को पा लेता है, उस विस्फोट को कर लेता है कि जिसके बाद उसकी चेतना महासागर की तरह, विराट आकाश की तरह हो जाती है। जो लोग प्रयोगों से गुजरते हैं वो फिर समकित होते हुए विराट हो जाते हैं, कभी संकीर्ण नहीं रहते। और जो लोग प्रयोगों से नहीं गुजरते हैं, केवल उनकी बातों को सुनकर के मानते चले जाते हैं, जानते नहीं, अनुभव नहीं करते, वे लोग अक्सर मान्यताओं के गुलाम होकर के मित हो जाया करते हैं, सीमित हो जाया करते हैं। ऐसे सीमित लोगों से अक्सर परंपराएं खड़ी हो जाती है, समुदाय बन जाते हैं, संप्रदाय बन जाती है, लेकिन वहाँ पर आत्मा की प्रकट ज्योत नहीं रहती, ज्वलंत अवस्था नहीं रहती, जागरूक अवस्था नहीं रहती। इसीलिए वहाँ ज्ञान और मुक्ति नहीं होती, लेकिन वहाँ पर बातें और रिवाज होते हैं। और आज हम देखें इस जैन धर्म और अनेक धर्मों में बातें हैं, रिवाज है, लेकिन संबद्धता, जागृति और विराटता किन्हीं भव्य आत्माओं में प्रकट हुई है, बाकी में नहीं हुई। क्योंकि बाकी लोगों ने केवल धर्म को सुना, माना और रिवाजों को फॉलो किया, लेकिन अपने अंदर विस्फोट नहीं होने दिया, क्योंकि अंदर की पकड़ को छोड़ा नहीं। अहंकार को, माया को, लोभ को, वासना को कहीं न कहीं पकड़ बना के रखी। इसीलिए संपूर्ण समग्र समर्पण नहीं घटित हुआ तो वो सम्यक्त्व का प्रकाश भी प्रकट नहीं हो पाया। पर तीर्थंकरों ने ऐसा किया कहना भी गलत है। उनके साथ ऐसा हुआ कि उनकी उपस्थिति में बहुतों के भीतर ऐसी घटनाएं घटने लगी और कुछ प्रयोगों से गुजरने के लिए लोग तैयार हुए। सम्यक शिखर पर भी ऐसे प्रयोग हुए जहां बहुत सारी भव्य आत्माओं ने तीर्थंकरों के सानिध्य में रह करके अपने आप को मुक्त किया। इसीलिए वह सम्यक शिखर हुआ। समवेत आत्माओं का प्रयोग वहाँ पे हुआ। बहुत बड़े वर्ग में भव्य आत्माओं ने वहाँ पर साधना करके मुक्ति प्राप्त की। जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों ने उसी समय शिखर पर निर्वाण को प्राप्त किया। ये घटना मात्र संयोग नहीं है, ये घटना एक प्रयोग रही कि कैसे जैन तरीका मुक्ति का जो है उस तरीके को वहाँ पर प्रयोग किया गया। वो एक प्रयोगशाला की तरह है, लेबोरेटरी की तरह है। अथवा ऐसा कह दें, इस आत्मा को इन बंधनों से मुक्त करने के लिए जिस एक वेग की आवश्यकता थी, वो वेग वहाँ पर पैदा किया गया। जैसे रॉकेट जब छोड़े जाते हैं तो पर्टिकुलर स्थान देखा जाता है जहाँ से कि रॉकेट छोड़े जा सके और वे पृथ्वी की परिधि को तोड़ करके बाहर जा सके।
तो वो स्थान कैसा होना, वैज्ञानिकों ने खोजा उस स्थान को और उन्होंने अपने हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, इन सब के बाद में ऐसा स्थान निर्धारित किया। भारत में भी ऐसा स्थान है श्रीहरिकोटा, जहाँ से रॉकेट छोड़े जाते हैं, लॉन्च किए जाते हैं। ऐसे ही चेतनाओं को लॉन्च करने के लिए समेत शिखर पर प्रयोग किए गए। समेत शिखर वो स्थान रहा। ऐसे और भी बहुत सारे स्थान हैं, पालीताना क्या, गिरनार जी क्या, और भी बहुत सारे तीर्थ भूमियाँ हैं जहाँ से कि चेतनाओं को लॉन्च किया गया और चेतनाएं विराट हुई, भीतर घटनाएं घटी। इसीलिए इन पर्वतों पर, शिखरों पर लोगों ने मंदिर बनाए, वहाँ तीर्थ यात्राएं करते हैं। वहाँ जाकर के कुछ लोग तो मात्र वंदन करके लौट आते हैं, पर कुछ लोग वहाँ उस परम आनंद को, उस अनुभव को उपलब्ध होते हैं। वे वहाँ पे रुकते हैं, बैठते हैं और अपने भीतर उस विस्फोट को होने देते हैं, समग्रता से प्रयोग करते हैं और अपने सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। धन्य है वे आत्माएं, धन्य है ऐसे तीर्थ भूमियाँ, तीर्थ स्थान जहाँ से कि जीवात्माओं को निर्वाण उपलब्ध हुआ। वहाँ प्रयोगशालाएं हैं जहाँ लोग अगर प्रयोग करें तो उपलब्ध हो जाते हैं। आप और हम सभी हो सकते हैं। जय हो, जय हो, जय हो। जय विराट शांति गुरुवे नमः। सबका कल्याण हो। ओम शांति, ओम शांति।